मेरे प्रिय आत्मन, जब से रामायण पर चर्चा होने लगी, अनेक मित्रों के अनेक तरह के प्रश्न आने लगे हैं। बहुत इंक्वायरियां हमारे पास आ रही हैं। हम भी प्रयास करेंगे कि जैसे समय मिलेगा हम उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जितनी हमारी क्षमता या ज्ञान होगा उसी के हिसाब से। आज जो पूछा गया है कि हमारे यहाँ चर्चा होती है गंगा नदी की बहुत, यमुना नदी की बहुत और दूसरी नदियों की। और कहा जाता है कि प्रयागराज में या इलाहाबाद में त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती, इसको त्रिवेणी कहा गया है। गंगा भी दिखाई देती है, यमुना भी दिखाई देती है, वहाँ दोनों मिली हुई भी दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती कहीं दिखाई नहीं देती। और वहाँ के पंडे पूछने पर कहते हैं कि वो भूमिगत चल रही है, अंडरग्राउंड है, और यहाँ आकर के मिलती है प्रयागराज में। क्या यह सत्य है? क्या सरस्वती नदी कभी थी या अभी भी है? इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आए हैं, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। हमारे प्राचीन भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही है। पुराण तो बहुत लिखे गए हैं, लेकिन उनको इतिहास नहीं माना गया। अंग्रेज़ों के समय से इतिहास लेखन हुआ और वो अंग्रेज़ों ने ही लिखा ज़्यादातर। और उन्होंने प्रयास किया कि भारतीय संस्कृति या भारतीय धर्म कुछ धर्म ही नहीं है, यहाँ कोई संस्कृति ही नहीं है, यहाँ तो अनपढ़ और गंवार लोग रहते हैं। क्योंकि उनको अपनी संस्कृति, अपनी बाइबल सर्वश्रेष्ठ लगती है। उन्होंने कहा ये जो वेद हैं ये कुछ नहीं है, ये तो गडरियों के गीत हैं। केवल उन्होंने नहीं, उनसे जो प्रभावित दूसरे यहाँ के इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार, वो कुछ उनसे प्रभावित थे और अधिकांश रूप में वाम मार्गी विचारधारा के थे, वाम विचारधारा के थे। कम्युनिज्म पर ज़्यादा विश्वास करते थे। और जो कम्युनिज्म पर विश्वास करता है उनकी आगे धर्म संस्कृति में कोई आस्था नहीं है। वो उसको मानते ही नहीं, कुछ भी वो गलत मानते हैं। उनका रुझान सदा रूस और चीन की तरफ रहा है। उन्होंने भी कहा नहीं, राम जैसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, ये तो उपन्यास है, ये तो महाकाव्य है रामायण। महाभारत कभी हुआ ही नहीं। गीता कृष्ण ने कही नहीं जब महाभारत नहीं हुआ है तो। यानी जो कुछ भी है वो सब गलत है। प्रयास किया कि ये जो सिद्ध करना चाहते हैं भारतीय कि हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन है,
हजारों बरस पुरानी है। बाकी सभ्यताएं तो तब आदिवासी थे, सभी बाद में विकसित हुए हैं। कितने श्रेष्ठतम ग्रंथ वेद लिखे गए हैं, तब कितना ज्ञान रहा होगा हमारे पूर्वजों में। हम ये कहते हैं और ये कहते हैं कि वो तो गडरियों के गीत थे, यहाँ कोई संस्कृति नहीं थी, कोई धर्म नहीं थी। हम कहते हैं कि हम आर्य हैं और वो कहते हैं आर्य तो बाहर से आए थे, यहाँ थे ही नहीं। उनका पूरा प्रयास है कि यहाँ की धर्म संस्कृति को नष्ट किया जाए, नीचा दिखाया जाए कि सब गलत है। यहाँ तक भी कह दिया था जो राम सेतु बना हुआ है लंका तक जाने में, वो झूठ है, कोई है ही नहीं ऐसा। वो तो नासा ने कुछ वर्ष पहले कह दिया कि हाँ हमारे जो ग्रह भेजे गए हैं उनमें उसकी तस्वीर आई है, मूर्ति आई है, उन्होंने दिखाया, जग जाहिर किया कि ये खंडहर है उस सेतु के जो राम ने बनाया था। तब उस पर चर्चा होने लगी, फिर भी कहा नहीं ये गलत है। यहाँ तक कि कोर्ट में भी डाल दिया कि वो राम सेतु है ही नहीं, गलत है वो। ऐसी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं, ऐसे कुछ विचार भी हैं जिन्होंने प्रयास किया है। सरस्वती नाम की नदी कभी हुई नहीं। जब रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है, तो सरस्वती नदी भी नहीं है, ये प्रयास किया गया। और ये जो बार बार कह रहे हैं सरस्वती नदी थी, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं था, अस्तित्व में नहीं थी सरस्वती नदी। इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो गया है। हम बता दें, यद्यपि सरस्वती नदी आज लुप्त हो चुकी है, अस्तित्व में नहीं है, किंतु वो आज भी हमारी स्मृति में इतने गहरे बैठी हुई है कि हम उसको विस्मृत नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते। सरस्वती नदी को त्रिवेणी आज भी एक शब्द है, गंगा यमुना सरस्वती, भूल नहीं सकते सरस्वती को। इतनी महत्वपूर्ण सरस्वती नदी थी जितनी आज गंगा है, उससे भी अधिक। सबसे प्राचीन ग्रंथ संसार में माना जाता है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में कुछ लिखा है तो वो गलत नहीं हो सकता। ऋग्वेद में 29 बार सरस्वती नदी का जिक्र आया है, 29 बार जगह जगह ऋग्वेद में। और ऋग्वेद 8-10 हज़ार वर्ष पुराना तो है ही। निश्चित ना करें, कुछ लोग लाखों बरस कहते हैं, मैं नहीं कहता, इतना तो समझें। इसका अर्थ ये हुआ कि 29 बार आया है तो कुछ तो रहा होगा, सरस्वती थी। और इतना ही नहीं, ऋग्वेद में एक मंत्र है, देखिएगा, अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती। अम्बी तमे, हे श्रेष्ठ माता, माताओं में श्रेष्ठ। नदी तमे, नदियों में श्रेष्ठ। देवी तमे, देवियों में श्रेष्ठ सरस्वती। इस रूप में स्तुति की गई है सरस्वती माँ की, सरस्वती नदी की। और मैंने कभी कहा था कि इतिहास में जब इस प्रकार की प्रशंसा की जाती है तो व्यक्तिवाची संज्ञा देनी आवश्यक होती है। और क्या कहा, क्या कह रहा है ऋषि ऋग्वेद का? अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मस्ति प्रशस्तम इव नस्कृधि। हे देवी सरस्वती, हे मैया सरस्वती, मुझे धन दो। सरस्वती नदी से धन मांग रहा ऋषि। कैसे धन देगी सरस्वती नदी? उनके खेतों में जल भेजेगी,
उससे खेतियाँ बड़ी होंगी, अन्न पैदा होगा, धन धान्य भरपूर हो जाएगा, जल मिलेगा और जल से सिंचित होगी सारी भूमि, सारी खेती, तो धन धान्य होगा तो धन मिल जाएगा। जल का महत्व हमारे ऋषियों ने बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि जल ही जीवन है। और आज भी आप देखेंगे सरस्वती के विषय में, क्योंकि सरस्वती नदी सबसे बड़ी थी, उसके किनारे पर हजारों ऋषियों के आश्रम थे, हजारों नगर और गांव बसे हुए थे। उसके किनारे पर बसने वाले लोगों को आज भी सारस्वत कहते हैं। पंजाब में मुख्य रूप से सारस्वत हैं, वही नदी बहती थी और वो आज सारे भारतवर्ष में फैल चुके हैं। तो वेदों की ऋचाएँ कभी सरस्वती नदी के किनारे ही सृजित हुई थी, रची गई थी, इसी सरस्वती नदी के किनारे। इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ माँ थी। बड़े बड़े यज्ञ उसके किनारे पर हुए थे, जिसकी धूम दिग्दिगंत तक जाती थी। प्रसिद्ध है माँ सरस्वती। और क्योंकि वो जल देती थी, इसलिए सरस्वती को वहाँ ज्ञान पैदा हुआ था, सरस्वती के किनारों पर। इसलिए माँ सरस्वती को जल की देवी और ज्ञान की देवी मान लिया गया है। आज भी आप देखेंगे जहाँ सरस्वती की पूजा होती है, वहाँ पर जल के कुंभ रखे जाते हैं, हाथी खड़े होते हैं जो सूंड में जल बरसाते हैं। ज्ञान की देवी उनको माना जाता है, इस रूप में उसकी स्तुति की जाती है। उनकी मूर्ति जो पार्श्व में रखी जाती है सरस्वती देवी की, उसमें यही दिखाया जाता है ज्ञान की मूर्ति है। वहाँ वेद रखे जाते हैं, शुभ्र कमल होते हैं, जल होता है, हाथी होते हैं। ये इतने सारे प्रतीक हैं, प्रमाण हैं सरस्वती नदी होने के। और फिर क्या हुआ, कहाँ गई सरस्वती नदी? ये तो पक्का है कि वो थी, गई कहाँ? इसको भी थोड़ा हम समझ लेंगे। वास्तव में सरस्वती नदी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। सरस्वती नदी जो पंजाब में ऊपर हिमाचल में जो बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा, वहाँ से निश्रित होती है, वहाँ से निकलती है। और वहाँ से अनेक नदियाँ निकलती हैं। सारी तो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। हजारों मील क्षेत्र में फैला हुआ हिमालय पर्वत। आज हम जिसको पंजाब कहते हैं, पंजाब का अर्थ पंच आब, वो 5 नदियों का वहाँ से निकलती थी। लेकिन सरस्वती के समय पर 7 नदियाँ होती थी। उनको सप्त सिंधु प्रदेश भी कहते थे। सप्त सिंधु प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश। और वो नदियाँ होती थी सुतुद्री, जिसको हम सतलुज आजकल कहते हैं, विपाशा जिसको व्यास नदी कहते हैं, रावी है, चनाब है, झेलम है, सिंधु नदी है, सरस्वती है। 7 नदियाँ हुआ करती थी, कभी वहाँ से निकलती थी। सप्त सिंधु प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश पंजाब था। उन 7 नदियों में ऋषि क्या कहता है? महर्षि वशिष्ठ ने ऋग्वेद में कहा है अपने मंत्र में, आयात साकाम यशासो वावसनाः सरस्वती सप्तति सिंधु माता। सरस्वती सप्तति सिंधु माता, सारी नदियों की, 7 नदियों की माता है सरस्वती।
ये सम्मान सरस्वती देवी को दिया जाता था कभी। वैदिक काल में सरस्वती नदी का सबसे अधिक महत्व था। गंगा जी का तो बहुत बाद में आया है। माँ के रूप में पूजा करते थे उसकी, यज्ञ हवन हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े आयोजन उसके किनारे पर हुआ करते थे। संस्कृतियाँ वो सिंधु की हों, आर्यों की हों, द्रविड़ की हों, हड़प्पा संस्कृति यहीं पर विकसित हुई थी। द्रविड़ संस्कृति भी आर्य संस्कृति से दक्षिण में गई है थी। आपको तो पता होगा, ऋग्वैदिक ऋषि महर्षि अगस्त्य उत्तर से दक्षिण में गए हैं। आज भी जो वेद सरस्वती नदी के किनारे पर रचे गए थे, आज भी उन वेदों का महत्व दक्षिण भारत में ज़्यादा है। वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनका उच्चारण अत्यधिक शुद्ध है वेदों के मंत्रों को पढ़ने में उत्तर भारतीयों की अपेक्षा। कुछ तो वहाँ के जो ब्राह्मण हैं श्रेष्ठ अपने को मानते हैं, उत्तर भारतीयों को वो श्रेष्ठ ब्राह्मण ही नहीं मानते, उनका उच्चारण वेदों का ठीक नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वेद रचे गए यहाँ उत्तर भारत में, लेकिन गए दक्षिण भारत में इन्हीं ऋषियों के थ्रू गए हैं। और इस सरस्वती को सारी नदियों की माता कहा गया है। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेंगे फिर कहाँ से बहती थी, कहाँ जाती थी। सरस्वती नदी हिमालय का जो पश्चिमी गढ़वाल है, हरकी दून ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती थी। कुछ दूर तक वो यमुना नदी के समानांतर बहती थी और आगे जाकर के वो यमुना में ही मिल जाती। यमुना नदी सरस्वती में मिल जाती थी। घग्गर और कुछ और छोटी नदियाँ वो भी इसमें आकर के मिल जाती थी। और आगे आकर के सतलुज नदी जो आती थी वो भी सरस्वती नदी में ही मिल जाती थी। और सरस्वती नदी का पाट इतनी नदियों के मिलने से इतना चौड़ा हो जाता था कि 10-12 मील चौड़ा कई जगह उनका पाट होता है, इतना बड़ा। इसलिए सबसे बड़ी नदी क्योंकि सरस्वती थी। सतलुज भी उसमें मिलती थी, यमुना भी इसमें मिलती थी, घग्गर नदी उसमें मिलती थी। बहुत बड़ी सतलुज नदी हो गई थी। और फिर पटियाला के दक्षिण में लगभग 25 किलोमीटर दूर शतराणा के पास इसी में मिल जाती थी। इस तरह सरस्वती नदी बहुत ताकतवर हो गई थी, बहुत वेगवती हो गई थी और इसलिए वो सबसे ज़्यादा पूज्य थी। सबसे ज़्यादा खेतों का सिंचन वही करती थी। ये नदी हिमालय से निकल करके पंजाब में आती थी, उसके बाद हरियाणा में आती थी और फिर इसको थोड़ा समझ लेंगे, पंजाब हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ही वो गुजरात की तरफ बहती थी और सिंधु में कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती थी। ये प्रमाण है। कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती थी। इसके मार्ग में अनेक शिवालिक पहाड़ियाँ वगैरह होते थे। मार्ग में जो शहर पड़ते थे, अम्बाला था, पटियाला था, करनाल, कुरुक्षेत्र, पेवा, सिरसा, कुणाल, बानावाली, फतेहाबाद, अग्रोहा, भावलपुर, नारा वगैरह बहुत शहर इसके होते थे। तो इसको आप समझ लेंगे, वो कुरुक्षेत्र से ही मुड़ जाती थी, वहाँ से गुजरात में जाती थी और गुजरात में जाकर के फिर वो नदी कच्छ के रण में हिमालय न उसमें अरब सागर में जाकर के मिल जाती थी। अब इसको हम समझ लेंगे कि जो नदी कुरुक्षेत्र से ही गुजरात की तरफ मुड़ गई, वो प्रयागराज या इलाहाबाद में कैसे जा सकती है? सूखी कैसे? जबरदस्त भूकंप आया
और भूकंप में यमुना नदी जो सरस्वती में गिरती थी वो अलग हो गई और यमुना नदी पूर्व की तरफ बहते हुए दिल्ली होते हुए आगे निकल गई, जो प्रयागराज में जाकर के गंगा में विलय हो गई। यमुना नदी वहाँ समाप्त हो गई। ऐसे ही सतलुज नदी भी जो सरस्वती में मिलती थी वो भी भूकंप के कारण उसका भी जो प्रवाह था वो बदल गया, वो भी सिंधु नदी में जाकर के मिल गई, पश्चिम की तरफ बहने लगी। इस तरह जो जल सरस्वती नदी में आता था वो सब बट गया। यमुना नदी अलग हो गई जो इसमें मिलती थी, सतलुज भी अलग हो गई, अब आज भी बहती है। और इस कारण से जो मूल रूप में इतने जबरदस्त प्राकृतिक परिवर्तन के कारण से सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखती चली गई। प्रश्न उठता है फिर उधर गई ही नहीं तो त्रिवेणी क्यों कहते हैं? ये तो प्रमाण है कि आज भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने और ONGC ने प्रयास करके इसी राज्य में पहले प्रयास किया था पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी कई जगह खुदाई की है उसकी खोज करने के लिए। और हरियाणा के ही यमुनानगर के मुगलावासी गांव में अभी खुदाई हुई थी कुछ दिन पहले ही, और वहाँ पर सरस्वती नदी का जल मिला था जो भूगर्भीय वैज्ञानिकों ने खोजा था, और उन्होंने प्रमाणित किया है कि वो 10-12 हज़ार वर्ष पुराना जल है जो नीचे मिला है और वो बहुत मीठा है। हरियाणा की राखी गढ़ी गांव है, वहाँ भी नदी खुदाई की गई और वहाँ भी सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं। 2005 में खुदाई की थी, रिमोट प्रोसेसिंग की थी और सरस्वती नदी का जल वहाँ पर मिला था। बल्कि ऐसा हुआ कि महेंद्रगढ़ जिले में भी खुदाई की गई और राखी गढ़ी में जब जल मिला सरस्वती नदी का तो भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने उसको तीर्थ स्थान समझ लिया, थोड़ा थोड़ा जल लेकर के सब अपने गांव में अपने घरों में चले गए। आज भी उसका पूजा की जाती है। सरस्वती नदी इतना नीचे है कि उसका जल अभी भी है, निर्मल है, मीठा है। उसको और खुदाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो निश्चित है कि वो नदी थी लगभग 5000 वर्ष पहले वो सूख चुकी थी, क्योंकि महाभारत के समय पर पश्चिम की ओर से बलराम भगवान कृष्ण के भाई सोमनाथ से मथुरा गए थे, ये महाभारत में लिखा हुआ है। और सरस्वती नदी के किनारे किनारे आकर के वो कुरुक्षेत्र में आए थे। 5000 लगभग 5000 वर्ष हो गए महाभारत को, तब वो नदी सूख चुकी थी। और क्योंकि सूख चुकी थी तो कुरुक्षेत्र का जो महाभारत हुआ था वो भी इसलिए कि वहाँ पर बहुत विस्तृत मैदान था, इसलिए युद्ध का स्थल वहीं है, चलो आकर के वहीं युद्ध करते हैं। आश्रम जितने सरस्वती नदी के किनारे थे वो उजड़ चुके थे, गांव तक उजड़ चुके थे, कुछ नहीं था। एक विस्तृत मैदान था, युद्ध करने के लिए बहुत बड़ा मैदान चाहिए था, इसलिए उस क्षेत्र को चुना गया और इंद्रप्रस्थ से दिल्ली से वहाँ पर युद्ध करने के लिए गया। अगर वहाँ पर आश्रम होते, गांव होते, शहर होते तो युद्ध कहाँ होता। इसलिए ये प्रमाण है कि हाँ लगभग 4000-5000 वर्ष के बीच में नदी सूख चुकी थी। अब नदी को खोदा गया है, खुदाई हुई और उसमें इसके जगह जगह प्रमाण मिले हैं हरियाणा में, तो ये तो निश्चित है कि हिमालय पर्वत से निकल करके नदी
कुरुक्षेत्र से ही उसका बहाव गुजरात की तरफ हो गया और वो कभी भी ना दिल्ली आई है, ना ही वो प्रयागराज में इलाहाबाद की तरफ गई है। फिर क्यों कहते हैं त्रिवेणी? ऐसा लगता है कि जो यमुना नदी सरस्वती में मिलती थी और अब वो सूख गई है, यमुना नदी अभी भी है, त्रिवेणी सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, भूमिगत है, खोदी गई है। तो जो मूल सरस्वती नदी का जो जल था अपना मौलिक, वो यमुना नदी में मिल गया आकर के। कभी यमुना नदी सरस्वती में मिलती थी, अब सरस्वती का जल यमुना नदी में मिल गया और वो यमुना नदी में मिलकर के यमुना नदी ही प्रयागराज में जा रही है। तो उस रूप में हम कह सकते हैं कि सरस्वती नदी का जल यमुना में आ गया है, तो वो भी अब तीनों उस रूप में कही जा सकती हैं कि प्रयागराज में है। तो जो वहाँ के पंडित बहकाते हैं कि वो भूमिगत कहीं से जा रही है, जो दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल गलत है। जैसे गंगा यमुना जाती हैं कभी इस रूप में, कभी सरस्वती वहाँ गई ही नहीं। बस ये रूप जो मैं कह रहा हूँ ये संभव है कि सरस्वती नदी का जल यमुना में गहा और यमुना में मिल गया, तो फिर वो जाकर के यमुना के सहारे से ही कहीं आप उसमें विलय हो गया जल और वो प्रयागराज में मिल गया। तो इसलिए त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती का जल वहाँ पर संगम होता है, मिलता है, तो इस रूप में हम त्रिवेणी कह सकते हैं। अन्यथा सरस्वती नदी का बहाव कभी भी मूल रूप में उधर का रहा ही नहीं। लेकिन ये तथ्य है कि सरस्वती नदी कभी थी, 5000 वर्ष पहले थी और सबसे बड़ी नदियों में थी, सबसे अधिक पूज्य थी। वेदों की ऋचाएँ वहीं हुई हैं, उपनिषद वहीं लिखे गए हैं, इतने आश्रम वहाँ पर थे, यज्ञ हवन हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े आयोजन हुआ करते थे उसके किनारे पर। आज सरस्वती नदी नहीं है, पर उसकी स्मृति हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में आज भी बसी हुई है, हम उसे भूल नहीं सकते। और उसके प्रति आज भी हमारा उतना ही आदर है जितना कभी रहा होगा। हमारे जैसे पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों के प्रति हमारा आज भी आदर है, दादा परदादा, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। हम सरस्वती नदी को पूर्वज की तरह ही आज भी हम सम्मान देंगे। वो हमारी पूज्या थी कभी, हमारी माता थी कभी, हमारी देवी थी कभी। इस रूप में हम कह सकते हैं कि सरस्वती नदी आज प्रत्यक्ष नहीं है, पर हमारी स्मृति में, हमारी यादों में, हमारे कण में आज भी वो है। और इस रूप में हम आज भी सरस्वती को पूज्य मानते हैं। ये तथ्य हैं जो आज तक पाया गया है। जो भी सरस्वती के विचार जिसने आप पूछा था, जितना भी तथ्य आज तक हुआ है, वो हम उस पर विचार आपके सामने रखें। आप देखेंगे सरस्वती नदी का अस्तित्व था, बहुत अच्छा था, सर्वश्रेष्ठ था। परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं, द्वीप के द्वीप मिट जाते हैं, महाद्वीप मिट जाते हैं, नए नए पैदा होते हैं। ये तो प्राकृतिक नियम है परिवर्तन, हमें उसको स्वीकार करना है। आज इतना ही। जय श्री राम।